हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो जितने भी CSIR नेट के प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं, आई होप आप सभी को ये न्यूज़ पता चल गया होगा कि NTA ने 30 जनवरी को आपका एग्जाम डेट, जो दिसंबर का CSIR नेट एग्जाम है, उसका एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फरवरी को आपका मैथमेटिकल साइंस और अर्थ साइंस का एग्जाम होने वाला है। 28 फरवरी को ही सेकंड शिफ्ट में आपका केमिकल साइंस का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद 1 मार्च को मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में आपका लाइफ साइंस का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, जैसे कि हर बार का है। और फिजिकल साइंस का जो एग्जाम है वो 2 मार्च को होने वाला है। तो ये न्यूज आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का डेट है 1 फरवरी, और आपके पास आज से मात्र 28 दिन गिन के बच गए हैं जिनका एग्जाम 1 और 2 को है, और 27 दिन बच गए हैं जिनका एग्जाम एग्जैक्ट 28 को है। तो देख लो भाई, 28 दिन है, और इस 28 दिनों को आपको कैसे यूज करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा कि 28 दिनों में आपको कैसे रिवीजन करना है, नए टॉपिक्स पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। ऐसे कैंडिडेट जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट जो अभी इस 28 दिन में तैयारी करना चाहते हैं, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जैक्ट प्लान यहां पर आपको मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके पास बचा है कितना दिन, मात्र 28 दिन, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। चलो, 1 मंथ स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई CSIR नेट, ठीक है जी। चलो, तो यहां पर हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमारे पास कितने टाइप के स्टूडेंट हैं, हमारे पास यहां पर 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। 2 टाइप के स्टूडेंट कौन कौन से, एक स्टूडेंट वो जो कि 6 to 12 मंथ से तैयारी कर रहा है, 6 से 12 महीने से तैयारी कर रहा है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि सोच रहा है कि भाई मैं अभी 28 दिनों में ही, ये जो बचे खुचे दिन हैं उसी में ही तैयारी करूंगा। तो एक 1 मंथ वाला है, ठीक है, 1 मंथ में तैयारी करके मैं ये एग्जाम निकाल लूंगा, ऐसा सोच रहा है। तो 2 टाइप के स्टूडेंट है। अब इन 2 टाइप के स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहली कैटेगरी वाले, जो भाई पिछले 6 महीने से, पिछले 12 महीने से क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो, जो भी स्टूडेंट पिछले 6 महीने से 12 महीने से तैयारी कर रहा है, उसको यह पता होगा कि भाई मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूं, तो कम से कम जितने यूनिट्स मुझे इस एग्जाम में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितने यूनिट्स पढ़ने हैं वो मैंने पढ़ रखा है। ये जो 6 से 12 महीने वाला जो स्टूडेंट है, उसने इतना सारा चीज पढ़ रखा है। अब क्या इस 28 दिनों में मुझे नए टॉपिक पढ़ने चाहिए, नया जो भी चीज और बच गया है वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं बता देना चाहूंगा आपको, ये जो 28 दिन है ना, इसमें आपको न्यू टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि आप इतना सारा यूनिट है, इतना सारा कंटेंट है, पढ़े भी होंगे, 2 बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। ये रिवीजन कैसी होनी चाहिए अभी आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आपका प्लान क्या होना चाहिए इस 28 दिनों के लिए, ठीक है। तो आपके प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपको न्यू टॉपिक जो है बिल्कुल भी कवर नहीं करना है, ठीक है, ये आपके प्लान में होना चाहिए, न्यू टॉपिक कवर नहीं करना है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि यार मेरा 1 आध 2 टॉपिक छूट गया है जिसको कवर कर ही लेना चाहिए करके, और वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप थोड़ा सा टाइम देके अपना टाइम मैनेज करके कर सकते हो। लेकिन न्यू टॉपिक मेरे हिसाब से आपको अब और नहीं कवर करना चाहिए, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि भाई आपका रिवीजन, ठीक है, ये रिवीजन का स्ट्रेटेजी आपको अभी मैं बताऊंगा। तीसरा क्या इंक्लूड होना चाहिए, PYQ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये आपका इस 28 दिनों में होना चाहिए। और चौथा आता है कि पार्ट ए, हम अपना सब्जेक्टिव तो ये 6 महीने में पढ़ लिए हैं, लेकिन पार्ट ए की तैयारी हमारी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं एक एक करके, 1 बाय 1। न्यू टॉपिक आपको बिल्कुल भी कवर नहीं करना है बचे कुछ दिनों में, ठीक है। रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो देखो यहां पर बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन देखो, अब भाई आपने 6 महीने या 12 महीने में खूब पढ़ा है,
और खूब पढ़ के आपने क्या किया है, तैयारी किया है। मान के चलो मैं एक सब्जेक्ट को लेके चलूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जो कि हमारा चैनल का नाम भी है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, है ना। तो लाइफ साइंस सब्जेक्ट को मैं लेके चल रहा हूं। लाइफ साइंस सब्जेक्ट में टोटल 13 यूनिट होते हैं, ठीक है, 13 यूनिट होते हैं। और मैंने ये बताया भी है कि आपको इस 13 यूनिट में से कितने यूनिट टारगेट करने हैं कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है जी। 13 यूनिट आपको तैयारी करना है इस लाइफ साइंस में। अब भाई मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, जनरल कैटेगरी से। अब आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10 यूनिट मिनिमम तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 यूनिट आपको एनी हाउ तैयार करना ही पड़ेगा। तो इसी 10 यूनिट को आपने तैयार किया है इस 6 से 12 महीने में। अब आपको इस 10 यूनिट को 28 दिनों में कैसे प्रिपरेशन करना है, मतलब रिवीजन करना है, ठीक है। तो हमारे पास दिन कितने बचे हैं, डेज हमारे पास टोटल 28 दिन है, ठीक है। और हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स हैं हमारे पास 10, ठीक है। आपके पास जैसे कोई कैटेगरी वाला है वो 8 यूनिट तैयारी किया है तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो हमारा रिवीजन तभी बहुत अच्छे से होगा जब हमारे दिमाग को एग्जैक्ट पता रहेगा कि भाई मेरे को इतने दिन में इतना यूनिट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। जब हम रिवीजन करने जाते हैं ना, तो भाई आपने 10 यूनिट पढ़ा है और इस 10 यूनिट को 6 महीने में पढ़ा है, तो मान के चलो शुरुआती दौर पे जो यूनिट आपने पढ़ा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो वो यूनिट अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार सब चीज भूल गया हूं मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मान के चल रहा हूं मैं कि आप एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 10 से 12 घंटे तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कम 10 से 12 घंटे से कम किए तो फिर दिक्कत हो सकता है। क्वालिफाई करना है तो 10 से 12 घंटे आपको डिनोट करना ही पड़ेगा एनी हाउ इस एग्जाम के लिए, ठीक है जी। चलो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 10 से 12 घंटे दिन भर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास 28 दिन है और यूनिट है 10। करना क्या है आपको, एक यूनिट को मात्र एक दिन में आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी हो गई। तो एक यूनिट एक दिन में रिवाइज मतलब कि 10 यूनिट जो है आपका वो 10 दिन में रिवाइज हो गया, पहला बार रिवीजन, ठीक है। 10 दिन में क्या हो गया, आपका रिवीजन हो गया, पहला बार रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन आपका ऐसे होगा, एक यूनिट को एक दिन में, तो 10 यूनिट 10 दिन में आपका रिवीजन हो गया, ठीक है जी। अब इसमें आपको कैसे करना है भाई, एक यूनिट है तो उसमें भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो इसमें आपको देखो, आपके पास है एक दिन में 12 घंटे, तो इस 12 घंटे में ये जो एक यूनिट है उसको कैसे आपको इस 12 घंटे में तैयार करना है, उस हिसाब से आपको ना अपनी प्लानिंग करनी होगी कि भाई एक घंटे में मेरे को इतना कंटेंट पढ़ लेना है कि 12 घंटे में मेरा पूरा ये यूनिट तैयार हो जाए, उस हिसाब से पढ़ना है। और एक घंटे में इतना कंटेंट पढ़ ही लेना है तभी ये 12 घंटे में ये यूनिट तैयार हो पाएगा। ऐसे आपको आपके दिमाग को जब एग्जैक्टली पता रहेगा ना कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, एक एक मिनट की वैल्यू आपको तब पता चलेगा। एक एक मिनट में आपको इतना पेज पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। रिवीजन में आपको एकदम घुस के नहीं पढ़ना है, ठीक है। सरसरी तौर पर फटाफट आपको देखते जाना है, क्योंकि आपने अगर पहली बार में बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझा होगा तो रिवीजन में आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बिल्कुल फर्स्ट रिवीजन में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक यूनिट एक दिन पूरा 12 घंटे, और उस एक यूनिट को भी 12 घंटे में डिवाइड कर दे कि भाई एक घंटे में मेरे को कितना पढ़ना है, उस हिसाब से, ठीक है। तो 10 दिन में आपने एक रिवीजन कर लिया पूरा 10 यूनिट का, ठीक है। अगर कोई 8 यूनिट तैयार किया है तो 8 दिन कर लो, है ना। अब आपका आता है सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में आपको करना है क्या, सेकंड रिवीजन में आपको एक दिन 2 यूनिट, ठीक है। एक दिन में क्या कर लेना है, आपको 2 यूनिट तैयार कर लेना है। तो मतलब कि आपका 5 दिन में आपका पूरा 10 यूनिट तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर आपको एक यूनिट के लिए 6 घंटे मिलेंगे। इस 6 घंटे में आपको कैसे इस एक यूनिट को तैयार करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा इसी तरीके से, है ना। अब भाई जब आप ना ये जो एक दिन में 2 यूनिट तैयार कर लिए और 5 दिन में 10 यूनिट तैयार हो गया आपका, ठीक है। तैयार मतलब कि क्या, रिवीजन। आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, कितने दिनों में, 15 दिनों में, 15 दिन, ठीक है। 15 दिनों में क्या कर लिया आपने, 2 बार आपने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया, ठीक है जी। 15 दिनों में 2 बार रिवीजन कर लिया। अब आपके पास मात्र बच जाते हैं कितने दिन, अब आपके पास बच जाते हैं ले दे के 13 दिन बच जाते हैं, 13 डेज, ठीक है। इस 13 दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा,
तो देखो हमारे पास वो ए पोर्शन भी है, ए पार्ट भी है ना। तो अब इस 13 दिनों में ना आपको ए पार्ट पहले हम अपने सब्जेक्टिव को करते हैं, ठीक है। इस 13 दिनों में ना आपको 5 दिन देना है, क्या चीज के लिए? 5 दिन, 5 days फॉर 10 यूनिट, 5 days फॉर 10 यूनिट्स। इसके लिए पी वाई क्यू, मतलब कि जितने भी पी वाई क्यू है उसको हमको यूनिट वाइज, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, ये पहला और दूसरा यूनिट मेरे को फर्स्ट डे में इसका पी वाई क्यू सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक दिन में 2 यूनिट के पी वाई क्यू आपको सॉल्व करना है, तो ऐसे करके 5 दिन में आपका 10 यूनिट का पूरा पी वाई क्यू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी 2 बार रिवीजन लगा रखा है। तो ये हो गया, ठीक है, पी वाई क्यू सॉल्व कर लिए। तो आपका अब यहां पर 15 से अब 20 दिन यूज हो गया, ठीक है। तो मतलब कि 20 दिन में क्या हो गया, 2 बार रिवीजन भी हो गया, है ना, दो बार रिवीजन भी हो गया, और एक बार आपने पी वाई क्यू भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपके पास बच जाते हैं मात्र 8 दिन, ओनली 8 डेज, ठीक है। तो इस 8 डेज में ना करना क्या है कि हर रोज कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इस 8 दिनों में क्या करना है, 8 डेज में एवरी डे क्या करना है, 10 पी वाई क्यू ऑफ पार्ट ए। आपको पार्ट ए का 10 पी वाई क्यू रोज सॉल्व करना है, और ये जो 10 पी वाई क्यू है आपको रोज कैसे सॉल्व करना है, 1 घंटा देना है आपको, सिर्फ 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में आपको क्या करना है, 10 पी वाई क्यू किसका सॉल्व करना है, पार्ट ए का सॉल्व करना है। कहां से? आपको यूट्यूब में पूरे पी वाई क्यू का पार्ट ए सॉल्व करने मिल जाएगा। देखो पार्ट ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि पार्ट ए में क्या आता है, पार्ट ए में आपका 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको यहां से 30 नंबर मिल जाएगा। तो भाई मान के चलो आप पीवाई क्यू सॉल्व करोगे ना, तो देखो एक दिन में आप कितना पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हो, 10। 8 दिन में आप कम से कम 80 पीवाई क्यू सॉल्व करोगे, और ये 80 पीवाई क्यू सॉल्व कर लिए ना, आप अच्छे से सॉल्व करना है ना, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से। 80 पीवाई क्यू आप अच्छे से सीख लिए है ना, तो डेफिनेटली इस 15 में आप कहीं ना कहीं आप 5 क्वेश्चन आराम से सही करेंगे, और 5 क्वेश्चन आराम से सही किए तो आपका यहां से पार्ट ए से 10 नंबर मिल जाएगा। और ये जो 10 नंबर है ना, ये आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वालिफाई करवाने के लिए और आपके रैंक लाने के लिए, कि मैं क्या बताऊं। 10 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर से लोग पीछे होते हैं, है ना। तो आपको पार्ट ए को भी अच्छे से देना है, ठीक है। अब भाई आपने 8 दिन बचा है, और इस 8 दिनों में 1 घंटा बस दिया है, लेकिन अब पास पास आएगा एग्जाम तो थोड़ा आपको और टाइम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं मान के चल रहा हूं आप 12 घंटे अभी भी पढ़ रहे हैं। तो 8 दिनों में फिर से आपको क्या करना है, एक दिन कितना यूनिट, 3 यूनिट, तो 12 घंटे हैं। अब आपको एक यूनिट के लिए ना 4 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक दिन में 3 यूनिट, तो मतलब कि आपका 3 दिन में 9 यूनिट, मतलब 10 यूनिट। आप एक यूनिट को और कंपनसेट कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी। तो 3 दिन में फिर आपने 10 यूनिट तैयार कर लिया, देख रहे हो। अब फिर आपका कितना हो गया भाई, टोटल आपके पास कितना दिन हो गया, 20 और 3 23 दिन हो गया। 23 दिनों में आपने कम से कम 3 टाइम रिवीजन कर लिया है, 3 बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है। अब सिर्फ आपके पास और बच जाते हैं 5 दिन। इस 5 दिनों में आपको पार्ट ए को भी रिवाइज करना है, और है ना, पार्ट ए के लिए भी रिवीजन करना है, और अब 3 बार रिवाइज कर लिए तो आप चौथा 5वां बार रिवाइज कर सकते हैं इस 5 दिनों में। 5 दिनों में कर सकते हैं कि भाई मैं 2 दिन में पूरे यूनिट को एक बार और छानबीन करूंगा, फिर 2 दिन में फिर पूरे यूनिट को एक बार और छानबीन करूंगा, और एक दिन में फिर से पीवाईक्यू को एक बार और देख लो, है ना। तो ऐसे करके करना पड़ेगा। 2 दिन में होल पूरा 10 यूनिट, फिर 2 दिन पूरा 10 यूनिट, ठीक है। कितना बार रिवीजन हो गया आपका, पूरा 5 बार रिवीजन हो चुका है यहां तक, और एक दिन जो बचेगा लास्ट का उसमें आप पीवाईक्यू कर लो, है ना। वैसे पीवाईक्यू यहां पर आप बीच में करना, ये 2 दिन रिवाइज किए, उसके बाद एक बार पीवाईक्यू फिर देखे, फिर 2 दिन रिवाइज करो, तो एक दिन में फिर पीवाईक्यू किए आप होल 10 यूनिट का। तो देखो यहां पर करते करते आप पूरा पीवाईक्यू भी सॉल्व कर चुके हो 28 दिनों में,
और क्या कर चुके हो आप पार्ट ए की भी तैयारी कर चुके हो और लगभग 5 बार आपका रिवीजन हो जा रहा है अगर आप इस स्ट्रेटजी से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो करना क्या है भाई, वही सिंपल सा, पहली बार में क्या करना है, एक दिन में 1 यूनिट, दूसरी बार में एक दिन में 2 यूनिट, तीसरी बार में एक दिन में 3 यूनिट और चौथी बार में एक दिन में 5 यूनिट और पांचवी बार में भी एक दिन में 5 यूनिट तैयार करना है। इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करोगे ना, डेफिनेटली आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रिवीजन मस्ट है इस एग्जाम के लिए, आप रिवीजन नहीं करके जाओगे आप पीछे हो जाओगे। कितना भी आप 10 यूनिट का, कई लोग तो भाई 13 यूनिट पढ़ के जाते हैं, लेकिन आप 13 यूनिट पढ़ लो, 10 यूनिट पढ़ लो, कितना भी यूनिट पढ़ लो, जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी। इसलिए आपको बार बार अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये तो रहे रिवीजन की, यहीं पर हम पार्ट ए की भी बात कर लिए और यहीं पर हम किसकी बात कर लिए, PYQ भी आपको सॉल्व करना है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं किस चीज की बात करेंगे, यहां पर रिवीजन तो अच्छे से कर लिया, इस दौरान आपको ना अपने हेल्थ में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ में, क्योंकि आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 12-12 घंटे पढ़ने के बाद आपको ना अपने हेल्थ पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। सुबह उठ के कम से कम 30 मिनट आपको क्या करना है भाई, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, है ना, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखना भी जरूरी है। और इस 12 घंटे में लगातार 12 घंटे नहीं पढ़ना है आपको, 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट थोड़ा इधर उधर गाने सुन लो या मम्मी पापा से बात कर लो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि 10 मिनट आपको ब्रेक देना अपने दिमाग को जरूरी है। उससे क्या होता है, चार्ज अप होता है हमारा दिमाग, है ना, फिर से फ्रेश हो जाता है। तो हेल्थ का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है और लगातार अपने आप को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। बार बार दिन भर बहुत ज्यादा पानी पीते रहना है। हमारे ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, तब अच्छे से काम करेगा और रिवीजन अच्छे से होगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करूंगा ये रिवीजन स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी और आप इसी रिवीजन स्ट्रेटजी के थ्रू अगर तैयारी अपनी अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप 5 बार रिवीजन करके जाएं, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जो ऐसे स्टूडेंट जो अभी सिर्फ 30 दिनों में ही तैयारी करने वाले हैं, मतलब कि जो आज तक इस एग्जाम की तैयारी किए नहीं है और आगे बोल रहे हैं कि मैं 30 दिन में कैसे तैयारी करूं, है ना, कैसे 1 मंथ में मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मेरा ये एग्जाम निकल जाए। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा CSIR नेट का जो एग्जाम है 1 महीने में पढ़ के नहीं निकलेगा अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो जिसका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, अपने MSc के दौरान बहुत ज्यादा अच्छे बुक्स पढ़े हैं, तो उसको करना चाहिए क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। अब हर यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल में डल चुका है, वो आप जाके देखें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आप फटाफट बुक से रिवाइज करते जाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और यहां पर आप अपने आप को टेस्ट ही कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने में एग्जाम की तैयारी नहीं होती है और खासकर तो CSIR नेट की, है ना। तो फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अगर लाइफ साइंस वाले हैं तो चैनल से देखें, यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको वीडियो, और उस चीज को आप तैयारी करें जिसका बेसिक अच्छे से क्लियर है, जिसने बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखे हैं। लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं, जिनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप 30 दिनों में तो इस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सच है भाई, मतलब इसमें मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये सच है। लेकिन आपको अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 1 यूनिट को तैयार करें, और वो भी 1 यूनिट कौन सा, सेल बायोलॉजी, है ना। 1 यूनिट नहीं 2 यूनिट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास अभी 28 दिन है ना, और आप 1 महीने में पढ़ने जा रहे हैं तो भाई थोड़ा ठीक ठाक टाइम भी देंगे, है ना, 10-12 घंटे। तो आप 2 यूनिट तैयार करें, एक हो गया सेल बायोलॉजी और एक हो गया क्या, सेल कम्युनिकेशन। ये 2 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लें, है ना, हाँ चले गया, हाँ, सेल बायोलॉजी एंड सेल कम्युनिकेशन, इस 2 यूनिट को आप, ये जो बच्चे के 28 दिन हैं इसमें अच्छे से पढ़ लें। ये लाइफ साइंस वालों के लिए बता रहा हूं, आप अगर केमिस्ट्री वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, चाहे आप अपने हिसाब से 1 यूनिट पकड़ें, उसको बहुत अच्छे से करें, उसका PYQ करके जाएं। डेफिनेटली आप एग्जाम में जाके ना सिर्फ इसी यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व करके आए, और अगर आप इस यूनिट के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा ये एग्जाम निकल जाएगा। तो फिर आप मार्च में ये एग्जाम होने जा रहा है, तो फिर अगला जो आपका नेट होगा वो जून में तो नहीं होगा बिल्कुल भी, आपका अगला नेट अगस्त में जाएगा ही बिल्कुल।
ठीक है, जुलाई अगस्त जाएगा ही जाएगा, तो आपके पास फिर से लगभग 5 से 6 महीने बचेंगे। उस 5 से 6 महीने में आप लगा देना जोर, दम लगा देना, और बिल्कुल अगले 6 महीने में फिर आप अच्छे से तैयार करके निकाल सकते हैं ये एग्जाम। लेकिन इस बार आपको इस 30 दिनों में यही करना पड़ेगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो 2 यूनिट को टारगेट करें और इस 2 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। 2 यूनिट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही यूनिट टारगेट करें ना। सेल बायोलॉजी सबसे बेसिक बेस यूनिट है, तो इसको तैयार करें और इसी यूनिट के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करके आए। एग्जाम क्वालिफाई करने लायक नंबर नहीं आएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि मैं अगर पढ़ के जाऊंगा तो एग्जाम निकलेगा, है ना, ये चीज है। तो ये आप कर सकते हैं। जिनका थोड़ा बेस क्लियर है उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट करना चाहिए, और जिनका बेस क्लियर नहीं है तो एक यूनिट को टारगेट करो और डेफिनेटली पढ़ के जाओ। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बुक पढ़ सकते हो, बुक पढ़ो, नोट्स किसी का स्टडी मटेरियल ले सकते हो वो ले लो, जैसे भी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम पढ़ने से ही क्वालिफाई होगा, ठीक है जी। चलो, तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये सेशन से कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। और एक कई लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत सारा मतलब बहुत बार पूछा जा रहा है कि सर अभी नेट का भी एग्जाम आ रहा है और गेट का भी एग्जाम बीच में है ना, 10-12 फरवरी के आसपास गेट का भी एग्जाम है, तो दोनों का एक साथ कैसे पढ़े। तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।